बिजनेस ट्रिप से लौट रहे टाइकून ने अपनी कार अपने विला के यार्ड में पार्क की। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाते, कुछ जोशीले नौजवानों के ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और उनकी 30 मिलियन युआन की होंकी कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहां से निकलो। टाइकून को एहसास हुआ कि वे वहां परेशानी खड़ी करने आए हैं, इसलिए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पुलिस को बुलाने का ऑर्डर दिया। यह देखकर कि वे बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर खड़े आदमियों ने अपनी चाबियां निकाली और पेंट खरोंचना शुरू कर दिया। यह देखकर टाइकून के पास बाहर निकलकर उनसे उनके कामों के बारे में पूछने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अचानक वे पलट गए और उस पर उनकी पार्किंग की जगह चुराने का इल्जाम लगा दिया। एक टूटी फूटी होंकी चलाते हुए तुम भाई जुआन की प्राइवेट जगह पर पार्क करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम लायक हो? पहली बात, यह मेरी पार्किंग की जगह है। दूसरी बात, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। तुम किसी और की पार्किंग की जगह पर कब्जा करते हो और फिर मानने से मना करते हो। वे गुस्सा हो गए, कार का दरवाजा कुछ बार पीटा, कुछ बार खरोंचा और फिर हमें धमकाने लगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? फिर उस जवान आदमी ने लाखों की पोर्श चलाने की शेखी बघारी। गुस्से में सबसे अमीर आदमी को एक बेचारा कहकर बुरा भला कहा, जो एक टूटी फूटी होंकी चला रहा था और उसकी पार्किंग की जगह पर कब्जा करने की हिम्मत कर रहा था। सबसे अमीर आदमी मुड़ा और यह देखकर चौंक गया कि 8,88,888 नंबर वाली पोर्श एक तोहफा थी जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उस जवान आदमी ने अपनी लिमिटेड एडिशन रोलेक्स दिखानी शुरू कर दी। यह देखकर सबसे अमीर आदमी और भी हैरान रह गया। साफ है कि रोलेक्स उसके दादाजी की मौत से पहले उसके लिए छोड़ी हुई एक यादगार चीज थी। उसे पता नहीं था कि वह लड़का असल में उसकी पत्नी का लवर था। उसकी पत्नी ने न सिर्फ उसे लग्जरी कारें और तोहफे दिए, बल्कि जब उसे विला में लिमिटेड एडिशन रोलेक्स पसंद आई तो उसने यह जानते हुए कि यह सबसे अमीर आदमी के दादाजी की याद है, उसे दे दी और उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लवर को पता नहीं था कि वह औरत शादीशुदा थी और उससे भी ज्यादा पता नहीं था कि उसके पास जो कुछ भी था वह सबसे अमीर आदमी से आया था।